नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंज। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च काशते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। अपनी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 308, 309, 310 और 311 का भाव चल रहा है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को प्रकट करते हुए आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, अर्थात कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। इस प्रकार आगामी गाथाओं के सूचक काव्य के द्वारा हमें आत्मा के भाव को समझाया। और अब इस गाथा में ये भाव समझा रहे हैं कि आत्मा कैसा है कि अपने ही भाव का करने वाला है, अन्य के भाव का करता नहीं। एक बात, अपने ही द्वारा उपजा है, अन्य से उपजा नहीं। ठीक, इस भाव को समझा रहे हैं। गाथा 308, 309, 310 और 311। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अर्थात मल रहित आत्मा का जो स्वभाव है कैसा है, फिर पूर्ण एकदम विशुद्ध आत्मा जो जो सातों तत्वों के अथवा नो के नो पदार्थों से जो शुद्ध होकर भिन्न होकर जो आत्मा का परिपूर्ण स्वभाव भाव प्रकट हुआ है वह कैसा है। ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आत्मा के संपूर्ण पूर्ण प्रकट भाव की चर्चा करने वाला है ना। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे ज्ञान अनन्य सो है जगत में कटकादि पर्या यो से कनक अनन्य जो जीव जीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कही वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से उपजे न आत्मा कोई से इससे नात्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने ते कर्म आश्रित हो ये करता कर्म भी करतार के
आश्रित हुए उपजे नियम से, नहीं सिद्धि दिखे। टीका पढ़ते हैं सीधा, ठीक। टीका में आचार्य क्या कहते हैं। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध, क्रमबद्ध और क्रम नियमित एक ही बात होती है, ठीक है ना। क्रमबद्ध कहना या क्रम नियमित कहना, ये एक ही एकार्थवाची होते हैं। देखो ऊपर संस्कृत टीका में लिखा है, जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म, ठीक है ना, क्रम नियमितात्म परिणामय मेरुत्पाद मेरुपद्य मानव, ठीक है ना। तो क्या लिखा, क्रम नियमितात्म लिखा ना शब्द। तो यहाँ हिंदी में क्या लिखा, उसको क्रमबद्ध लिखा। क्रम नियमित कहना या क्रमबद्ध कहना। क्रम नियमित यानी कि नियम पूर्वक एक के बाद एक का होना। क्रमबद्ध का अर्थ भी यही होता है, एक के बाद एक होना, ठीक है ना। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध, ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अर्थात आत्मा की जो पर्याय है, आत्मा का जो परिणमन है, आत्मा का जो स्वभाव है, वह अपने ही गुणों के कर्मबद्ध परिणमन से परिणमित होता हुआ वो जो जीव है, वह जो द्रव्य गुण पर्याय वाला परिणमित होता हुआ जो जीव है, वह कैसा है। वह जीव ही है, अन्य नहीं है। किसी अन्य गुण का परिणमन नहीं है, किसी अन्य गुणों के द्वारा होता परिणमित होता हुआ भी नहीं है, अपना ही है। जीव स्वयं के गुणों से परिणमित होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। फिर इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, अजीव के परिणाम कैसा अपने ही परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। हाँ, इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है ना। जीव अपने परिणामों से परिणमित होता हुआ, अपने गुणों के से परिणमित होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। और अजीव भी क्रमबद्ध रूप से अपने गुणों से परिणमित होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। क्योंकि जैसे कंकड़ आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले, ऐसे स्वर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादाद में है। कंकड़ माने कड़ा, कड़ा या किसी भी प्रकार का आप गहना समझिए कि गहने का स्वर्ण के साथ क्या है, तदादमय संबंध है। अर्थात तदादमय संबंध क्या है, कि जो स्वर्ण से बना हुआ गहना है, कड़ा है, चूड़ी है, कंगन है ना, बिंदिया है, झुमका है, जो भी है, वो कैसा है कि मानो वो स्वर्ण ही है। स्वर्ण से निर्मित कड़ा स्वर्ण ही है, तदादमय संबंध। पानी, शक्कर से बना हुआ खिलौना शक्कर ही है ना। मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी ही है, यह है ना पहले। ऐसे स्वर्ण से बना हुआ कड़ा ऐसा है, स्वर्ण ही है। क्योंकि स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ने के कारण वह कड़े के साथ स्वर्ण का क्या है, तदाद में संबंध है। उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ कैसा है, तदादमय संबंध है। सभी सभी द्रव्य कैसे हैं कि अपने अपने परिणामों से परिणमते हुए उन परिणामों के जो कर्ता कहलाएंगे। कर्ता और कर्म दो चीजें हुई। कर्ता का कर्म के साथ क्या है, तदादमय संबंध है, ये कहना चाहते हैं आप। जैसे मिट्टी का कर्ता, घड़े का कर्ता कौन है, तो कह रहे घड़े का कर्ता मिट्टी है। मिट्टी से निर्मित हुआ ना, मिट्टी से निर्मित होने के कारण घड़े का जो कर्म है, कर्तापना है, वो कौन है, वो मिट्टी है। तो घड़े और मिट्टी के बीच में, मिट्टी से बने हुए घड़े के बीच में मिट्टी के साथ क्या संबंध हुआ, तदाद में संबंध हुआ। वह ही है तद आत्मय। तद माने वह, आत्ममय अपना, आत्ममय माने अपना, अपना, समझ में। वह ही वो ही है, अन्य नहीं है, वह ही है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो छह द्रव्य हैं, उन छह द्रव्यों से होने वाला जो परिणमन है, वह परिणमन और उन द्रव्यों के आपस में क्या संबंध है, तदाद में संबंध होने से वह द्रव्य ही है। जीव जीव ही है, अजीव अजीव ही है, ऐसा समझ में बात। और छह द्रव्य में जो ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल कैसे हैं, कि वह वे ही है। काल का परिणमन काल में ही है, जीव का जीव में ही है, पुद्गल का पुद्गल में ही है, इस प्रकार से है ना। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से
उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। अपने भाव से उत्पन्न तो होता है, अपने भाव से उत्पन्न होकर अपने भाव को परिणमित तो होता है, परंतु उद्गल के साथ उसका क्या नहीं होता, कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जब हम कर्णानुयोग में या अन्य किसी अनुयोग में अन्य किसी नय के द्वारा जीव को पुद्गल का और पुद्गल को जीव का कर्ता कहते हैं, तो वहां ये कहने के पीछे तात्पर्य कर्ता कर्म संबंध नहीं है उन दोनों के बीच में, और तदाद में संबंध भी नहीं है। तो कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कर्ता कहा जाता है। और यहाँ पे जो हम बात पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वास्तविक बात, वास्तविक संबंध समझा रहे हैं। वास्तविक संबंध तो ऐसा नहीं, जैसे पानी, गिलास में रखे हुए पानी के साथ गिलास का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर गिलास को पानी का गिलास ऐसा कहते हैं, है ना। अथवा किसी के निमित्त से रखे गए भोजन को, मिठाई को, गुड्डू के निमित्त से रखे गए लड्डू को गुड्डू का लड्डू ऐसा कहते हैं। एक बार समझ में। अचल जी इसका बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे, बहुत सुंदर देते थे, क्या देते हैं। ये अचल जी कहते थे, एक बार हम एक जजमान के घर भोजन करने गए, साधर्मी के घर, और हम बैठे ही थे। तो उसने साधर्मी के घर पहुंचे तो आदमी ने कहा कि अरे पंडित साहब आए हैं, पंडित साहब की थाली लगाओ। तो अंदर से आवाज आई कि बस 2 मिनट रुको, मैं पंडित जी की चटनी बांट दूं क्या। तो अचल जी कहते थे, अरे भैया हमारी चटनी पंडित जी की चटनी बांट दोगी, हम तो तुम्हारे यहाँ मात्र भोजन ही करना है, तुम पंडित जी की चटनी बांटने पर तो लो, समझे ना। वो क्या मैंने, पंडित जी के निमित्त से बनाई जाने वाली चटनी, तो क्या कहा, पंडित जी की चटनी। समझ बात। ये होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध का कमाल। एक निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होने पर हमें मालूम है कि पंडित जी की चटनी बांटी नहीं जाएगी, और जो चटनी बांटी जाएगी वो पंडित जी की चटनी बांटी गई है ऐसा कहा भी जाएगा, है ना। तो कर्णानुयोग आदि में, चरणानुयोग आदि में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कथन करते हैं, वो जो कथन है, उस कथन शैली का नाम है निमित्त नैमित्तिक। और यहाँ बात जो चल रही है, वो चल रही है कर्ता कर्म संबंध की चर्चा, कि वास्तव में द्रव्य के भावों का, उसके परिणामों का कर्ता कौन है, उसका परिणमन कराने वाला कौन है, कि अन्य द्रव्य नहीं है, है ना। ये कर्ता कर्म संबंध में बहुत अच्छे से समझाया हमको, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर समझाया ना। अब ये सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार के अंदर उसी बात को आपको फिर से याद करा रहे हैं पहले तो, कि कोई भी द्रव्य का जो परिणमन है वो किसी अन्य के आधार से नहीं होता। तुम सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में प्रवेश कर रहे हो, तो पहले उस बात को फिर से रिपीट करो, फिर से याद करो, रिकॉल करो। आत्मा कैसा है कि अपने स्वयं के परिणामों का कर्ता तो है, अन्य किसी के परिणामों का कर्ता नहीं है, और अन्य किसी के द्वारा परिणमित होता नहीं। ऐसा ये आपको फिर से रिकॉल करा रहे हैं। देखो फिर से क्या कहते हैं, इस द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादाद में है। सभी द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ क्या संबंध है, तादाद में संबंध है। परिणाम माने परिणमन के साथ, परिणमन कहना, भाव कहना, पर्याय कहना एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। अपने गुणों के साथ तादाद में संबंध है, अपने भावों के साथ तादाद में संबंध है, अपनी पर्यायों के साथ तादाद में संबंध है, ऐसा ऐसा, ठीक। इस प्रकार जीव, अब इसी को और सूक्ष्म करेंगे ना, तो ज्ञान गुण का ज्ञान के साथ तादाद में संबंध कहना, दर्शन गुण का दर्शन के साथ तादाद में संबंध कहना, क्योंकि आत्मा तो अखंड है, उसमें गुणों का भेद नहीं है। तो ज्ञान का परिणमन किसका परिणमन कहलाएगा, आत्मा का ही परिणमन कहलाएगा। दर्शन का परिणमन किसका परिणमन कहलाएगा, आत्मा का ही परिणमन कहलाएगा, है ना। और समझाने की अपेक्षा से जब भेद करेंगे, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब आपको समझाया था। अभी यहाँ पे किस अपेक्षा से समझा रहे हैं, कि समस्त द्रव्यों का जो परिणमन है वो अपने अपने आधार से है, किसी अन्य के आधार से नहीं है। ये समझा रहे हैं आपको ये बात, ठीक। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। और कोशिश करेंगे, हम और इजी करेंगे इसको, देखो फिर पढ़ते हैं। उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का, सभी द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ, अपने परिणामों के साथ अर्थात अपने भावों के साथ, अपने गुणों के साथ तदादमय है। तदादमय है मतलब एक ही है, तद आत्ममय, उसमय ही है, निजमय ही है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, अर्थात अपने ही परिणामों का कर्ता होता है। उत्पन्न होता है तात्पर्य क्या है, उत्पन्न होता है मतलब कि अपने ही परिणामों का कर्ता होता है, अर्थात अपने ही गुणों का कर्ता होता है।
अथवा इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने ही पर्यायों का कर्ता होता है। ठीक है ना। तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण सिद्ध नहीं होता। कि अजीव के कारण जीव का कार्य हो, कार्य कारण, समझ में बात। भैया अजीव के कारण, हाँ हाँ बोलो। इसमें वो वाला भी लग सकता है ना, जैसे पुद्गल का हमने तीन वो पढ़े थे, पुद्गल हाँ हाँ, विपर्य कर्ता और कर्म, कर्म विपर्य आदि। अब वो हाँ तो समझा दिया ना आपको, वहां पे उसको वापस रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हाँ, शॉर्ट मतलब में ये चलते इसलिए हैं। समझा रहे ना यहाँ पे वही कि है। कारण कारण भाव हाँ सिद्ध नहीं होता, हाँ हाँ इसकी तो हाँ, अपेक्षा। वही। मैंने आपको कहा ना, जो कर्ता कर्म संबंध में आपने पढ़ा है, आपको फिर से एक बार रिकॉल करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि जीव का अन्य किसी द्रव्य के साथ अथवा अन्य किसी द्रव्य का जीव के साथ कोई संबंध नहीं है ना। तो क्या है, क्या कहते हैं, तथापि उसका, उसका माने जीव का, अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। जीव का कोई भी भाव अजीव के कारण हुआ है, ऐसा सिद्ध नहीं होता। कार्य कारण भाव, ठीक। क्योंकि सभी द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद उत्पादक भाव का अभाव है। कार्य कारण भाव को ही उत्पाद उत्पादक भाव समझ लो आप, एक ही बात है ना। प्रकट होना, क्योंकि उत्पाद उत्पादक भाव मतलब कि किसी भी द्रव्य के गुणों का जो परिणमन होता है ना, उस परिणमन को कहते हैं पर्याय। उस पर्याय के स्वभाव को क्या कहते हैं, उत्पाद वय। उत्पाद वय ये पर्याय का स्वभाव होता है। तो गुणों में जो पर्याय का उत्पाद हुआ, वो किसके कारण हुआ, कि किसी अन्य द्रव्य के कारण नहीं हुआ। जिस द्रव्य की वे गुण है, जिस द्रव्य का वे गुण है, उस द्रव्य का ही भाव स्वयं में तादात्म्य होने से कोई अन्य द्रव्य उसका करता नहीं है। अभी और आगे चलेंगे, तत्समय की योग्यता भी समझाएंगे कि प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय अपने ही भाव से उत्पन्न होती है, द्रव्य के कारण भी उत्पन्न नहीं होती, ये भी समझाएंगे। लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। पहला स्टेप क्या समझना, ये पहले तो ये समझ में आया, उत्पादक भाव, उत्पाद्य उत्पादक भाव। उत्पाद उत्पादक भाव का मतलब क्या हो गया, कि गुणों में होने वाला जो परिणमन है, वह परिणमन अपने ही स्वभाव से होता है, निज भाव से ही होता है, किसी अन्य द्रव्य के कारण नहीं होता, है ना। तो क्या कहते हैं, क्योंकि सभी द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ एक अभाव है। क्या अभाव है, उत्पाद्य उत्पादक भाव अभाव है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पाद करने वाला नहीं, अर्थात किसी द्रव्य को उत्पन्न करने वाला नहीं है। उत्पन्न करने का क्या तात्पर्य बताया, परिणमन कराने वाला नहीं है। हाँ, उत्पन्न करने का क्या मतलब समझना। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया आप, ये बात बार बार क्यों कह रहे हो। देखो, कोई ऐसा समझे कि जीव स्वयं ही उत्पन्न होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, समझना ध्यान से। ऐसा नहीं है। जैसे ही इस संसार में जीव राशि कितनी है, कितनी जीव राशि है, अनंत। अनंत अक्षय। जीव राशि है, अनंत है ना। अब क्या है कि जो जीव मोक्ष चले गए, मोक्ष चले गए, तो अब संसार में उतने जीवों का अभाव हो गया होगा, है ना। तो उतने जीव कम हो गए होंगे, तो वो जो नए नए जीव उत्पन्न होते होंगे, तो वो अपने आप ही उत्पन्न होते रहते होंगे। ऐसा अर्थ मत निकाल लेना, ऐसी गड़बड़ मत कर देना। जीव राशि कितनी है, कि अनंत काल से अनंत जीव मोक्ष को जा चुके हैं, अनंत काल तक मोक्ष को जाते रहेंगे, तो भी जीव राशि का कभी अभाव नहीं होगा। इतनी जीव राशि ठसाठस इस संसार में है। ऐसा होने पर भी जीव राशि कभी कम नहीं होती, नया उत्पाद नहीं होता। जीव राशि का नया उत्पाद नहीं होता। यहाँ जो जीव को उत्पाद की बात कही जा रही है, वहां उत्पाद कहने का तात्पर्य क्या है, परिणमन, पर्याय, जीव का परिणमन। अब अभी बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, देखो फिर पढ़ते हैं। तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। उसके कार्य कारण भाव के, कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का, सॉरी, क्योंकि सभी द्रव्यों का, सॉरी है ना, कार्य कारण सिद्ध नहीं होता, आगे की लाइन, क्योंकि सभी द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है ना। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न कराने वाला नहीं है। अब उसके बाद पढ़ेंगे, उसके, उसके माने द्रव्य के कार्य कारण भाव के सिद्ध ना होने पर, कार्य कारण भाव के सिद्ध ना होने पर, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण
कार्य का कारण नहीं है, ऐसा सिद्ध होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, अर्थात अजीव जीव का कर्म है ऐसा सिद्ध नहीं होता। आगे में समझ में फिर क्या कहते हैं, कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, अर्थात जीव अजीव को परिणमन कराने वाला है, अथवा अजीव जीव का करता है, या जीव अजीव का करता है, अजीव जीव का कर्म है, ऐसा सिद्ध नहीं होता। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में क्या सिद्ध नहीं होता, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, उत्पाद्य उत्पादक भाव सिद्ध नहीं होता, ऐसा। और उसके अर्थात अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया, अर्थात अन्य द्रव्य से निरपेक्षतया सर्व द्रव्यों में ही सिद्ध होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। निरपेक्षतया भाव सिद्ध होने पर क्या होता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ निरपेक्षतया भाव सिद्ध होने पर भी जीव और पुद्गल का आपस में अथवा जीव और अजीव का आपस में कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। जगत में ये जो कर्ता भाव है ना, कर्ता भाव, इसको समझो ध्यान से, मैं समझाता हूँ। इसे कहते हैं उद्गल में होने वाले आमुक आमुक परिणामों को ही तो आप कर्म कहते हो। और क्या कर्म कहते हो बताओ, जीव को कोई कर्ता कहते हो आप, तो किसका कर्ता कहते हो बताओ हमें, या तो राग द्वेष हर का कोई कर्ता बोल कहते के हो, कहते हैं हमने किया, है ना, हमने खाया। या देह, हाँ देह आदि का कर्ता कहते हो, या संसार आदि में होने वाले परिणाम का कर्ता कहते हो। इन्हीं इन्हीं कार्यों का तो कर्ता कहते हो आप जीव को, और किन कार्यों का कर्ता कहते हो, और तो किसी कार्य का कर्ता नहीं कहते ना, और कोई किसी कार्य की आपको खबर है। मैंने संसार में होने वाला जो पौद्गलिक परिणमन है, उस पौद्गलिक परिणमन का कर्ता आप जीव को कहते हो, ऐसा ही है ना। आचार्य कहते हैं कि भैया जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होता है। कर्ता कर्म अधिकार में हम इस बात को अच्छे से डिटेल में समझ चुके कैसे सिद्ध नहीं होता है, यहाँ तो सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में उत्पाद्य उत्पादक भाव सिद्ध नहीं होता है, उन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है। जब कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, उत्पाद उत्पादक भाव सिद्ध नहीं होता, तो कर्ता कर्म संबंध भी सिद्ध नहीं होता। और कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होने पर यह निश्चित होता है कि एक भी द्रव्य में होने वाला कोई भी जो परिणमन है वो किसी अन्य द्रव्य के कारण नहीं हुआ है, तो जीव पुद्गल का कर्म अथवा कर्ता सिद्ध नहीं होता है। सभी द्रव्यों में होने वाला परिणमन पूर्णतः निरपेक्ष, बिना किसी अन्य की अपेक्षा के, निरपेक्ष बिना किसी अन्य की अपेक्षा के होता है। सिद्ध होने से जीव के अजीव का अकर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। क्या अकर्ता सिद्ध होता है कि अन्य का कर्ता सिद्ध नहीं होता, अन्य की अपेक्षा से जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है। अपने कार्य का कर्ता तो है, लेकिन किसी अन्य के कार्य का कर्ता सिद्ध नहीं होता, ऐसा समझिए बात। भावार्थ, सभी द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है, परिणाम भिन्न भिन्न है मतलब गुण भिन्न भिन्न है, पर्याय भिन्न भिन्न है, ऐसा। परिणमन। और परिणमन भिन्न 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 है ना। तो सभी द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है, सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता है। आगे ना, अपने अपने परिणाम का तो करता है, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म है, क्योंकि कर्ता से कर्म क्या होता है, अभिन्न होता है। अभिन्न होता है ना, अभिन्न होने के कारण वे स्वयं का कर्ता तो है, स्वयं उसका कर्म है। ज्ञान, ज्ञान का जो परिणमन है, ज्ञान गुण है अथवा ज्ञान का जो परिणमन है, उसका कर्ता कौन है, एक जीव है ना। जीव को, जीव लक्षण है ना, ज्ञान लक्षण है ना जीव का, उपयोगस्य जीवस्य लक्षणम, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, ऐसा। ज्ञान का कर्ता कौन, ये जीव ज्ञान का कर्ता है, समझिए बात। तो ज्ञान जीव का क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक, ये कर्ता कर्म में हमने समझा अच्छे से। जब हमने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म समझे 8 कर्मों में, वहां पे भी कर्म की परिभाषा में मैंने आपको समझाया कि जूता सीलने वाला मोची, जूता सीलने के कारण उसको मोची कहते हैं ना, कर्ता से कर्म को अभिन्न करके कहा जाता है। ये तो व्यवहार की अपेक्षा से। ऐसे ही कर्म, जो कार्य हो रहा है, ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उसका कर्ता जीव, तो जीव को क्या कहा जाएगा, ज्ञानी। ज्ञान का परिणमन होता है ना जीव में, तो ज्ञानी। जीव ज्ञान का कर्ता होने से जीव, ज्ञान जीव का कर्म हो जाता है।
कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना इस बात में? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। हाँ, तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि सभी द्रव्यों का परिणमन भिन्न भिन्न है, सभी द्रव्य अपने अपने परिणाम के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म है। कर्ता से कर्म भिन्न है ना, कर्ता अपने परिणामों का स्वयं कर्ता होने से वे परिणाम उस कर्ता के कर्म कहलाते हैं। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निश्चय से अर्थात स्वभाव से, स्वभाव से। निश्चय नय के कारण कर्ता नहीं, ऐसा नहीं। स्वभाव से देखने पर, स्वभाव को दर्शाने वाला निश्चय नहीं है, इसलिए निश्चय से ऐसा कहते हैं। तो निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए जीव अपने परिणामों का ही करता है और अपने ही परिणाम उसके कर्म है। इस प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही करता है और अपने परिणाम ही उसके कर्म है। इस प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है। ठीक, इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है, यह कोई अज्ञान की महिमा है। क्यों? अज्ञान की महिमा क्या है? बंध क्यों होता है जीव को? अज्ञान ही बंध है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अकर्ता होने पर भी, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होने पर भी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होने पर भी जीव को अज्ञान के कारण बंध होता है, ऐसी ही कुछ अज्ञान की महिमा है। समझे चमत्कार क्या है? कि जो पॉसिबल नहीं है, नहीं होता, हो सकता, तो भी वो काम हो रहा है। तो बोले किसकी महिमा है ये? महिमा माने चमत्कार किसका है ये? है? बोले ये अज्ञान का चमत्कार है। कि दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं होने पर भी, कर्ता कर्म संबंध नहीं होने पर भी, उत्पाद्य उत्पादक भाव नहीं होने पर भी, कार्य कारण भाव नहीं होने पर भी जीव बंधता है। इसकी महिमा है ये। कैसे बंधता है? बोले ये तो अज्ञान की महिमा, ऐसा। ठीक, क्या है अज्ञान की महिमा? तो उस अज्ञान की महिमा को बतलाने के लिए आचार्य देव 195 नंबर का कलश कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव गाथा कहेंगे 312 313 नंबर की। वो 12 और 13 नंबर की जो गाथाएं हैं, 312 313, उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए पहले आचार्य अमरचंद्र देव कलश कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम है ना भूमिका बना देते हैं पहले समझाने के लिए किसी बात को, पहले आपकी भाषा में थोड़ा इजी कर देते हैं और फिर सिद्धांत की बात कहते हैं। ऐसे आचार्य अमरचंद्र देव आचार्य कुंद कुंद देव की बात को थोड़ा इजी करने के लिए आपके लिए एक भूमिका बना रहे हैं। ठीक, और फिर उस बात को सिद्धांत के माध्यम से समझाएंगे। हम्म, अकर्ता जीवोऽयम् स्थित इति विशुद्धः सरसतः स्फुरज्योतिर्भिः भुवनाभोग भवनः ततः प्यस्यायासो तया ददिह किल बन्ध प्रकृतिभिः यत्खल्लज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः। क्या कहते हैं आचार्य देव? वे कहते हैं, अरे ये क्या हो, स्टैंड गड़बड़ कर रहा है। हम्म, श्लोकार्थ। स्वरसतः विशुद्ध, जो निज रस से विशुद्ध है, निज रस से विशुद्ध है। माने विशुद्ध है कहने का तात्पर्य क्या है कि जो परम शुद्ध है। निज रस से अर्थात अपने ही भाव से, अपने अनुभव से, अपने स्वभाव से कैसे हैं? विशुद्ध हैं, परम शुद्ध हैं, किसी प्रकार की कोई अशुद्धता जिनमें नहीं है। और स्फुरित चित ज्योतिर्भी स्फुरित भुवन अभोग भवन, जिसकी स्फुर्यमान होती हुई, स्फुर्यमान होती हुई अर्थात प्रकट होती हुई, स्फुर्यमान होती हुई, प्रकट होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। क्या मतलब है इस लाइन का? कौन अर्थ करेगा बताओ? अब तो अर्थ कर देना चाहिए आप लोगों को। फिर से बोले, जो चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। बस इतनी सी लाइन का एक सिंपल अर्थ क्या है? बोलो।
इसमें लोकालोक झलके उसकी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो लोकालोक को जानने वाला है, बस सीधी सी बात है ना। आचार्य देव उसको काव्य के भाव में कह रहे हैं ना। जब काव्य में किसी बात को कहते हैं तो उसको उपमा करके कहते हैं। उपमा, है ना। ऐसा देखो, तुमको एक छोटी सी डब्बी भी किसी को गिफ्ट करनी हो, स्टील की, प्लास्टिक की, तो कैसे देते हो? एक बढ़िया से सुंदर से पेपर में पैक करके उस पर बढ़िया सा रिबन लगा कर देते हो, हैं? होता क्या है उसके अंदर? वो तो सामान्य से छोटी सी प्लास्टिक की भी डब्बी होवे, तो उसको भी किसी को प्रेजेंट करना हो तो कितना सुंदर जचा कर देते हैं, देते नहीं देते? ऐसे ही आचार्य देव, ये चैतन्य ज्ञान की जो महिमा है, अरे तू गाया क्या? ऐसा ऐसा कहने में उन्हें मजा नहीं आ रहा है। उसको उनको इतना रस आ रहा है गायक में कि उसको उपमा महिमा कहकर उसकी बात को कहते हैं, महिमावंत होकर उसको कहते हैं। ठीक है ना। तो कैसा कहा उन्होंने? जिसकी सूर्यमान होती हुई अर्थात प्रकट होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा, चैतन्य ज्योति का अर्थात ज्ञान दर्शन ज्योति के द्वारा, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभाव के द्वारा, इसका प्रकट होता हुआ ज्ञान दर्शन स्वभाव ऐसा है जो समस्त लोकालोक को जानने वाला है। ऐसा। अब ये लाइन समझ में? अब देखो क्या लिखा आचार्य देव ने, फिर से पढ़ते हैं। जिसकी सूर्यमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है? किसी राजा के सामने जाके किसी राजा की पुत्री की जब क्या कहते हो, वो तारीफ करते हैं, उसके बारे में प्रेज करते हैं, उसको समझाते हैं कैसी है वो, कितनी रूपवती है, कि सौ सौ चंद्रमाएं भी जिसके आगे झुक जाते हो, ऐसे ऐसे कह देना, ऐसे आचार्य देव के। चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव, अर्थात जो लोकालोक को जानने वाला है, ऐसे स्वभाव वाला जो आत्मा है ना। अयम जीव, ऐसा यह जीव, यह जीव, ऐसा यह जीव, ऐसा यह जीव, यह ऐसा मैं जीव, है ना। पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात पर द्रव्य का तथा पर भावों का अकर्ता स्थित अकर्ता सिद्ध हुआ। अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का तो करता है, लोकालोक को जानने वाला ये सिद्ध जीव, जिसका विस्तार तो कैसा है कि पूरे लोकालोक को जाने। है सिद्धों का, केवल ज्ञानियों का साम्राज्य कितना है? बोले लोकालोक साम्राज्य है उनका। लोक तो साम्राज्य ही, अलोक भी उनका साम्राज्य है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान जानता है ना, जानने के कारण। ऐसा होने पर भी एक परमाणु मात्र के जो करता नहीं है, और एक परमाणु मात्र जिनका करता नहीं है, ऐसा। तो कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से जो पिछली गाथाओं में आपने समझा, उसके आधार से अकर्ता स्थिता अकर्ता सिद्ध हुआ, तथापि फिर भी उसे इस जगत में प्रकृति भी कर्म प्रकृतियों के साथ यद असौ बंध किल स्यात्, जो यह प्रकट बंध होता है कर्म कर प्रकृतियों के साथ, 100 कर्म 48 कर्म प्रकृतियों के साथ, इस जीव को फिर भी ऐसा होने पर भी ताकत तो कैसी है कि लोकालोक का स्वामी है, लोकालोक को जाने, प्रत्येक एक परमाणु का कर्ता नहीं है, ऐसा सिद्ध होने पर भी, ऐसा होने पर भी जो इस जीव को 8 कर्म 148 प्रकृतियों के द्वारा जो बंध होता है ना, होता है, तह खलु अज्ञानस्य कहापि गहना महिमा स्फुरितः, तो वह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुर्यमान है, स्फुर्यमान है, प्रकट है, विद्यमान है। ऐसी कोई अज्ञान की गहन महिमा है कि ऐसा स्वभाव स्वभाव तो ऐसा है कि लोकालोक का स्वामी है, लोकालोक को जानने वाला है, प्रकट ज्ञान ज्योतिमय है, स्वभाव तो ऐसा है। और ऐसा भी सिद्ध होता है कि किसी एक परमाणु मात्र का कर्ता नहीं है। ऐसा होने पर भी ये जो जीव 8 कर्मों के द्वारा 148 प्रकृतियों के द्वारा बांधा जाता है, इसमें कोई जरूर जरूर अद्भुत ही किसी अज्ञान की महिमा है, अज्ञान की महिमा है ना। ऐसा जैसे वो राजा पृथ्वी राज पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीराज राजा की बात है शायद, उसका किला अभेद्य था, अभेद्य किला। पृथ्वीराज चौहान। हाँ, उसका किला अभेद्य था। तो उसी का एक साथी होता है, मंत्री या जो भी, वो उसके किले में को भेदने का रास्ता बतला देता है ना। उसको पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरा किला अभेद्य है, उसमें कोई प्रवेश नहीं पा सकता। फिर भी जब दुश्मन सेना उसमें प्रवेश पाती है, तो इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, अपनी ही किसी कोई कमी है।
अपनी ही कोई कमी है जिसके कारण दुश्मन इस किले में प्रवेश पा गया, ऐसा उसको अनुमान लगाता है वो। फिर वो कमी ढूंढते हैं कि किसके कारण ऐसा हुआ, वो सारा उपन्यास। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरा स्वभाव तो है लोग को जानने वाला है, अन्य द्रव्य का मैं करता नहीं, अन्य द्रव्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं। चैतन्य ज्ञान ज्योति प्रकट होती हुई मुझे ज्ञान सिद्ध स्वभाविक सिद्ध करती है, और ये ज्ञान ऐसा सामर्थ्यवान है कि लोकालोक को जाने। ऐसा होने पर भी यदि 8 कर्मों द्वारा 148 प्रकृतियों द्वारा मैं बांधा जाता हूँ, जरूर इसमें मेरे ही किसी अज्ञान की महिमा है। ऐसा समझे, मेरी कोई गड़बड़ है ना, महिमा है मतलब ऐसा कोई गड़बड़ करने वाला कोई अपना ही है, घर का भेदी, और कोई नहीं है। अपने घर का भेदी कौन है? अपने घर का भेदी अपना अज्ञान। ऐसा। तो क्या कहते हैं, अज्ञान की कोई कोई गहन महिमा स्फूर्यमान है, प्रकट है, पूर्यमान प्रकट है, जिसका ज्ञान सर्वज्ञों में व्याप्त होने वाला है। ऐसा यह जीव शुद्ध नय से परद्रव्य का करता नहीं है। शुद्ध नय से अर्थात स्वभाव से, फिर बताते हैं, स्वभाव से तो करता नहीं है। तथापि उस कर्म का बंध होता है, तथापि उसे, फिर भी उसे संसार में संसार के दुखों को भोगता हुआ देखा जाता है। कर्म का बंध होता है अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता हुआ देखा जाता है। लोकालोक के स्वामी को, नाथ को अनाथ होता हुआ देखा जाता है? क्या है यह? ज्ञान की कोई गहन महिमा है जिसका पार नहीं पाया जाता है। अब इस अज्ञान की महिमा को प्रकट करते हैं। अब आचार्य कुंद कुंद देव इस अज्ञान की महिमा को बतलाएंगे। महिमा क्यों बतला रहे हैं उसकी? महिमा महिमा, इसी शक्तिशाली को अगर कोई हरा सकता है तो कोई शक्तिशाली ही हरा सकता है ना, ऐसा। इसलिए उसकी महिमा कह रहे हैं कि इस केवल ज्ञान प्रकट करने वाले आत्मा को, अनंत दर्शन सुख वीर्य को प्रकट करने वाले आत्मा को जिसने दुखी कर दिया, अनाथ बना दिया, भिखारी बना दिया, कोई महिमावान ही है वो। तो इसलिए वो अज्ञान की महिमा कह रहे हैं, महिमा नहीं है। ठीक है ना। जैसे कई बार कोई बच्चे बड़ी शैतानी कर देते हैं ना, बड़ी शैतानी, तो टीचर उनका कैसे स्वागत करता है मालूम है? आ गए हमारे हमारे स्कूल के बादशाह पधार रहे हैं। तो ना कभी है ना, ऐसे वेलकम करते हैं ना उनका, कोई बड़ी बात कर दे अगर स्कूल में, तो क्या कहलाते हैं वो? बादशाह कहलाने लगते हैं, डॉन हो गए और ये क्लास के आ जाओ, तालियां बजाई जाए इनके लिए, ऐसा कहता है ना टीचर। वो ताली बजाने वाली बात नहीं कर रहा है, वो तो उनको ताना मार रहा है वास्तव में। उनको बता रहा है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है, तुम्हें खबर नहीं है क्या कर कर आए हो तुम। लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो कि बहुत बादशाह जीव आए हैं भैया, तालियां बजाई जाए इनके लिए, व्यंग ऐसा कहते हैं ना, है व्यंग ना? कसते ऐसे, हाँ व्यंग है ना, व्यंग। ऐसे आचार्य देव वो महिमा ज्ञान को महिमावन कह के ना, ये व्यंग सज रहे हैं, उसके ऊपर कस रहे हैं। ये अज्ञान की महिमा है भैया, ये तो, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा। तो क्या कहते हैं 312 और 313 नंबर की गाथा। चेदादुपयणि अट्ठम उपज्जैविणसै सै प्रणयवीचेयठम उपज्जैविणस्यै एवं बंधो उदोहन पी अणनौणपच्चया हवे अपणौ पयणीय संसारो तेन जायते। जायते अर्थात उत्पन्न कराने वाले। पर जीव प्रकृति के निमित्त जू उपजता नशता रे, अर्थात जन्म मरण। ठीक है, जो संसार में जीव का जन्म मरण हो रहा है ना, 4 गति 84 लाख योनियों में। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता रे, परु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरूत पाद है। प्रकृति माने नेचर नहीं, प्रकृति माने कर्म प्रकृति।
ठीक है, यहाँ पे प्रकृति कहने का तात्पर्य 8 कर्मों को कह रहे हैं। 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां होती है ना, उसको यहाँ पे प्रकृति कह रहे ये दोनों मतलब हैं। लाइन सेम सेम नहीं है? हैं? हाँ, सेम कैसे? सेम है ना। वो एक में एक को कर्ता बताया, एक में दूसरे को कर्ता कर्म बताया, एक में कर्ता समझा रहे हैं, एक में कर्म समझा रहे हैं, ऐसा समझा रहे हैं। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता रे, अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरूत पाद है। अन्योन्य के जो निमित्त से यो बंध दोनों का बने, इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे हुई है। कर्म का कर्ता जीव, जीव का कर्ता कर्म, इस प्रकार दोनों के कर्ता कर्म संबंध से निमित्त 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 है ना, संबंध से इस संसार का परिणमन होता है, अर्थात जीव संसार का कर्ता होता है, संसारी होता है। अज्ञान की महिमा समझाते हैं, क्या कहते हैं गाथार्थ, चेत्यता तू, चैतन्य आत्मा है ना, चैतन्य इसलिए चेतक हो गया, चेतना के कारण। चेतक अर्थात आत्मा, प्रकृत्यर्थम प्रकृति के निमित्त से, प्रकृति अर्थात 8 कर्म की जो 148 प्रकृतियां उनके निमित्त से उत्पन्न होता है, अर्थात परिणमन होता है। उत्पन्न होता है मतलब परिणमन होता है। ये बात बार बार मुझे इंडिकेट क्यों कर रहा हूं ना, ये याद रखना है ना। विनश्यति और नष्ट होता है, प्रकृति अपि तथा प्रकृति भी चेतकार्थम, चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से, 8 कर्मों का आत्मा के निमित्त से, 8 कर्मों के निमित्त से आत्मा में जन्म मरण होता है, और यहाँ आत्मा के निमित्त से 8 कर्मों में क्या होता है, 8 कर्म उत्पन्न होते हैं। विश्व सोच आदि परमाणुओं को एक 148 आदि प्रकृतियों में परिणमित कराने वाला जीव का निज भाव है ना। जो पौद्गलिक परमाणु है ना, उस जो पौद्गलिक कार्मिक परमाणु है उसको कर्म में कन्वर्ट कौन करता है, कि जीव का परिणाम कन्वर्ट करता है। मैं जैसा परिणाम करूंगा वैसा कर्मों का मुझे आश्रय होगा, अथवा जैसा कर्मों का परिणमन होगा वैसा मेरा परिणमन होगा। ऐसा जन्म मरण आदि होंगे ना, जो भी होंगे 8 कर्मों में, वो कर्म के उदय के निमित्त से हुए। और कर्म का उदय के निमित्त से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कर्मों को बांधने वाला जीव था। तो जीव और कर्म के बीच में क्या समझा रहे हैं, वो संबंध समझा रहे हैं, है ना। तो निमित्त भैया से, ये निमित्त नैमित्तिक उत्पन्न संबंध है। और हाँ बोलो। नष्ट दोनों को ही परिणमन ले लेंगे ना। हाँ, दोनों ही परिणमन है। और उत्पन्न नष्ट कहने का मतलब प्रकृति, यानी कि 8 4 गति 84 लाख योनियों में प्रकट होना और नष्ट होना, ऐसा। उत्पन्न होने का कहने का तात्पर्य यानी कि कर्म के कारण जीव उत्पन्न होता है, यानी कि जीव जन्म लेता है, वो वाला जन्म नहीं। अर्थात वो जो परिणमन हुआ है जन्म मरण का, उसकी अपेक्षा से यहाँ पे उत्पन्न नष्ट है ना। आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होता है जो 8 प्रकृति कर्म की 848 प्रकृतियां हैं, उनमें 148 का जो परिणमन होता है, 8 कर्मों का जो परिणमन होता है, वो जीव के भाव के निमित्त से होता है। विनश्यति तथा नष्ट होती है, वे भी जीव के परिणामों से विनाश और नाश को प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार अन्योन्य प्रत्यात्यात अर्थात परस्पर निमित्त से, एक दूसरे के अन्योन्य आपस के आपसे निमित्त के कारण, द्वे अपि दोनों का आत्मना प्रकृति आत्मा और प्रकृति का बंध तो भवित बंध होता है, और इससे संसार उत्पन्न होता है। जीव और पुद्गल के, जीव और अजीव के आपसी इस निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण संसार उत्पन्न होता है। अब ये अज्ञान की महिमा बतलानी है ना, तो पहले तो समझाने की प्रकृति के कारण, अर्थात 148 जो कर्म की प्रकृतियां हैं उनके कारण जीव में, और जीव के कारण 148 कर्म की प्रकृतियों में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस भावों का नाम ही संसार है। उन दोनों के आपसी संबंध के कारण जो परिणमन होता है, उससे क्या होता है, संसार उत्पन्न होता है। फिर कहेंगे कि वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आगे की गाथाओं में वो क्यों भाव को भी समझाने वाले हैं। अब यहाँ कह देते हैं, यह आत्मा उसे अनादि संसार से ही अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित लक्षण वालों का ज्ञान, अर्थात भेद विज्ञान ना होने से पर के और अपने एकत्व का अध्यास करने से करता होता हुआ
निज और पर के भिन्न भिन्न लक्षणों को नहीं पहचानने के कारण और पर में एकत्व का भाव होने के कारण, अध्यास माने पर में एकत्व का भाव, पर में मैं पर हूं ऐसा जो भाव उसको उत्पन्न हुआ है। कैसा है ये भाव? स्वपन जैसा नहीं है कि कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ही हूं ऐसा उसको निश्चित निश्चय है, बिल्कुल एकदम निश्चय। समझे? अध्यास करने के कारण यह जीव पर का कर्ता होता है। प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा के परिणाम अनुसार परिणामित होती है। इस प्रकार यद्यपि उन आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव है, देखो यद्यपि, यद्यपि रामचंद्र देव टीका में कह रहे हैं ये बात, यद्यपि आत्मा और कर्म के बीच में कर्ता कर्म का अभाव है। आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म आत्मा के कर्ता नहीं है। ऐसा होने पर भी तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है। ठीक है ना? उससे संसार है और इसी से उनके अथा आत्मा और प्रकृतियों के कर्ता कर्म का व्यवहार है। आगे बात समझ में, इन दोनों के कर्ता कर्म का व्यवहार क्यों है? मेरा संसार क्यों है? निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण। हाँ हाँ, अभी मेरे मेरे मैं दुखी हूं किसके कारण? मेरा जन्म मरण है किसके कारण? अपने अज्ञान के कारण। ज्ञान। हाँ, मेरे अज्ञान के कारण। ऐसा ऐसा समझे नहीं समझ? आत्मा मेरी कर्मों से दुखी हुई, कैसे काटू कर्म, कर्म कटते नहीं, है ना? ऐसे ही है ना? आत्मा मेरी आठों कर्मों से दुखी नहीं होती है, मेरे ही अज्ञान के कारण होती है। ऐसा ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि तुमने कर्मों की इतनी महिमा सुन ली है कि तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि इस आत्मा को कर्मों ने संसार में रोका हुआ है। ये भजन ही गाया था कि अभी आपने ही अपनी हाँ, भजन की लाइन है। नहीं नहीं, भजन की लाइन है ये भजन भजन की लाइन है। तो कह रहे कि वो कर्ता कर्म क्या है? आत्मा का पर के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो भी क्यों कहना पड़ता है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हमें क्यों कहना पड़ता है? क्यों कहना पड़ता है? अज्ञान की वजह से ये भी तो मैंने अज्ञान की आपको वजह अपना से। समझा। हाँ, अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान का कर्ता कौन है? ये जीव स्वयं है। ऐसा, मेरे अज्ञान का कर्ता मैं स्वयं हूँ। इसी से आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म व्यवहार है ना? आचार्य देव ने पहली लाइन में कहा ना, भेद विज्ञान नहीं होने के कारण, दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव को नहीं जानने के कारण। ऐसा आत्मा की और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से, स्वभाव से कर्ता कर्म का अभाव है, तथापि फिर भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण बंध होता है। इसी से संसार है और इसी से कर्ता कर्म पने का व्यवहार है। देखो, दोनों बातों को ध्यान से समझना। आचार्य देव आपको दोनों बातों का अच्छे से ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है ना? जब तुम्हें राग द्वेष उत्पन्न होता है ना, या तुम राग द्वेष करते हो, तो क्यों करते हो? कि वो तो कर्म का उदय भैया। अरे तुम्हारा ज्ञान है मेरे भाई, तुम्हारा ज्ञान है। ऐसा कर्म का उदय किसके लिए कहते हैं? ज्ञानी के लिए कहते हैं। अपने पे हैवी होने दूं या ना होने दूं, ये मेरे हाथ में है। अज्ञान है ना, मेरा ज्ञान है। पहला पहला काम मेरा ज्ञान। जब तक अज्ञान दूर नहीं होता तब तक समस्त भावों का कर्ता जीव कहलाता है। जब अज्ञान दूर हो जाता है तब समस्त भावों का कर्ता जीव नहीं कहलाता, उसे कर्म का उदय कहते हैं। बस सीधी सी बात। समझे? हमने चारित्र मोहिनी की बड़ी महिमा सुनी है ना, कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भैया हो। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय जीव को परिणमित कराता है, ये कहना चाहते हो? बात तो तुम समय सार की करते हो, बात तो तुम जीव के कर्ता भाव की करते हो, बात तो तुम कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और जब हम कहते हैं कि तुम्हें राग उत्पन्न कैसे हुआ, तो कहते हो तो कर्म का उदय, अर्थात जीव को रागी कराने वाला कर्म है। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अभी 2 मिनट पहले तो तुम कह रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई किसी का परिणमन कराने वाला नहीं है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। और हमने अभी तुमसे पूछा कि तुम्हें राग क्यों हुआ, तो तुमने क्या कह दिया? तो वो तो कर्म का उदय है। कर्म का उदय क्या पुद्गल को रागी कर सकता है? कर सकता।
नहीं कर सकता ना। लेकिन जीव को तो राग हुआ है ना, क्यों हुआ है? क्योंकि उसने बोलो। उसके साथ अपनापन किया। ऐसा बोलो कि मेरा ज्ञान के कारण हुआ है, मेरी अस्थिरता के कारण हुआ है, ऐसा। ऐसा मत बोलो कि ये कर्म के उदय के कारण हुआ है। नहीं, कर्म के उदय नहीं, मैंने बोला उसने अपनापन कर लिया इस अपने अज्ञान आपने की तो वजह बोला, से। आपने तो हाँ। बोला, आपने तो बोला, आपने तो बोला, है ना। ऐसा नहीं कहना कि वो तो कर्म के उदय के कारण हुआ है, वो मेरे अज्ञान के कारण होता है, मेरी अस्थिरता के कारण होता है। इसमें मेरा अपराध है, पर का अपराध नहीं है। समझ में बात? बड़े पंडित साहब ने लिखा ना, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, भटकती है राग आदि परिणति विकारी। खटकती है तुमको, नहीं खटकती? बोलो। अपनी राग आदि विकार की जो परिणति है, ये तुम्हें खटकती है, या तुम सोचते हो ये तुम इसका तो मैं करता नहीं हूं, ये तो पुद्गल का परिणाम है भैया। खटकनी चाहिए। ज्ञानियों को अपने राग आदि विकार के परिणाम खटकते हैं। विश्वास है ये मुझको, अब खटकती है तो इसका मतलब दुखी नहीं होते। शीघ्र ही मिटेगी स्वभाव के सन्मुख ये, कैसे टिकेगी, है ना। निजी चैतन्य स्वभाव के सन्मुख नहीं टिकेगी ना। अब इसको राग द्वेष को मिटाने का क्या उपाय करूं? इस स्वभाव की सन्मुखता बढ़ाऊं, क्योंकि उसके सन्मुख नहीं टिक सकती है। बाकी तो अज्ञान के सन्मुख, तो अज्ञान तो इसका भोजन है। अज्ञान भाव तो, अस्थिरता तो इस राग द्वेष का भोजन है। कौन है इसका दुश्मन? निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव है, जो इससे पंगा ले सकता है क्या? है ना। तो क्या कहते हैं कि वो जो इससे संसार है, और संसार इसी से करता हुआ कर्म पने का व्यवहार है। अब यह कहते हैं कि जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना और विनशना ना छोड़े, तब तक वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि असंयत है। तब तक वह आत्मा क्या है? अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। अधिकार का नाम क्या है? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। चर्चा कहां से चल रही है? पहले जीव के उसके अशुद्ध भाव का ज्ञान करा रही है, उसकी अशुद्धता का ज्ञान करा रहे, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार तो मैं पूरी तरीके से शुद्ध कर कर छोड़ेंगे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर कैसे? पहले अपने ज्ञान को शुद्ध करो, निर्मल बनाओ। कैसे निर्मल बनाऊं? इस सही बात का पहले निर्णय करना सीखो। पहले सबसे सही सही समझो बात को, कि तेरा स्वभाव कैसा है, नहीं स्वभाव को जानने के कारण क्या होता है, और जो हो रहा है उसका वास्तविक कर्ता कौन है। ऐसा, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि आत्मा प्रकृति के निमित्त से, यानी कि कर्म और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से जो संसार में उपजना विनशना आदि होता है, तब तक जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। ऐसा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जीव को अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंयत कहा जाएगा, है ना। कुछ बात समझ में आई? तुम्हें नहीं समझ में आई? क्या कहेंगे जीव को? शुद्ध तो कह ही नहीं रहे आप तो हमें अज्ञानी कह रहे हो, मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, संयत कह रहे हो। यहाँ समझाने। कहेंगे भैया, हाँ पहले आपको समझना पड़ेगा। अपने अज्ञान की, अपने मिथ्यात की, अपने असंयत भाव की तुम्हें खबर होनी चाहिए। तभी तो शुद्धता को प्राप्त होगे, तभी तो सर्वशुद्धि प्रकट होगी, ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाएगी, है ना। नहीं तो अब समझेगा गाथा तो नंबर, निश्चयभाषी हो जाएगा। नहीं समझेगा तो हो ही जाएगा। निश्चय भाषी क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि है। निश्चय भाषी भी तब हो नहीं, गए निश्चय के भाव को। अगर सिर्फ शुद्ध भाव को समझेगा और अशुद्ध भाव को नहीं हाँ, समझेगा तो निश्चयभाषी हो हाँ, जाएगा। हाँ, हो जाएगा। एकांतवासी निश्चय भाषी हो जाएगा, निश्चय भाषी हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा, ऐसा है ना। तो गाथा नंबर 314 और 315 नंबर भाव में जीव के मिथ्यात, असंयत और उसके अज्ञान की खबर उसको कराने के लिए आचार्य देव कहते। सो अभी समय हुआ, ये दो गाथाओं को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो। भैया हाँ दीदी बताइए।
भैया 5:30 पौने 6 के करीब फ्री होंगे क्या आप? नहीं, शायद नहीं होगा। बताओ क्या हुआ, बताओ। पौने 6:30। अभी आप वो बताओ, काम बताओ आप, वो क्या है। प्रश्न ही है ना, तभी तो कह रहे हैं। हाँ, तो जब आप बैठो